बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आइए आपको बताते हैं कि आज किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमने क्रिकेट की बात करनी है। वुमेंस वर्ल्ड कप जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और न्यूजीलैंड बड़ी ही मायूस रही क्योंकि उनको लगता था ये मैच वो जीत गए हैं। मैं फ्रैंकली कहूँ तो मुझे ये लगता था कि न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया वर जस्ट टू गुड ऑफ अ साइड। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल दैट वी टॉक अबाउट दिस गेम इन डिटेल। साथ ही साथ आज की बात ज़रूर करनी है। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। बांग्लादेश से हमारी बैटिंग जो है वो जारी है, लेकिन इस मैच में काफ़ी मुश्किलात हुई हैं हमारी टीम को। पिच बहुत ही डिफरेंट बिहेव किया है। पिच की अगर आप बात करें उस पर काफ़ी ग्रास नज़र आया, नॉट द ट्रेडिशनल श्रीलंकन पिच जिसको आप कहते हैं कोलंबो के अंदर। लेकिन अगर आप पहला स्पेल देखें बॉलिंग का, तो जिस तरीके से स्विंग बॉलिंग की गई है, मैं ये ज़रूर पूरी उम्मीद हूँ कि अगर कोई डिसेंट टोटल कर लेते हैं तो हमारी फास्ट बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब तक जो है वो तकरीबन आधी टीम पवेलियन वापस पहुँच चुकी है और रन्स कुछ खास नहीं बने। ऑल दो बीच में मुझे लगा कि थोड़ी सी ज़रा पार्टनरशिप बनती हुई नज़र आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 5 खिलाड़ियों का नुकसान अब तक हो चुका है। एक रिकवरी एफर्ट जो है वो अब चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए। अगर पूरे ओवर्स खेलने में कामयाब हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि 200-220 बहुत अच्छा टोटल हो सकता है, कंसिडरिंग कि हमारे पास बॉलिंग बहुत अच्छी है। लेकिन बांग्लादेश की टीम को ज़रूर क्रेडिट देना होगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, विकेट टू विकेट जिसकी हम बात करते हैं। बहुत ही एक किस्म की लाइन और लेंथ बड़ी इंप्रेसिव रही है और दोनों टीम्स चाहेंगी कि वो ये मैच जीतें। याद रखिए कि 8 टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल हैं और एक राउंड रॉबिन स्टेज जो है वो चलता रहेगा, तो इसीलिए तमाम टीमों की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीत कर वो अपनी कैंपेन आगे बढ़ाएं। तो इस बारे में ज़रूर हम तफसील में गुफ्तगू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो आज स्कोर नहीं कर सकी, तो इसलिए भी थोड़ी सी मायूसी हमें ज़रूर देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल जब मैं आपको स्कोर कार्ड के बारे में भी बता रहा हूँ कि 5 खिलाड़ियों का नुकसान है, तो अभी भी आपके पास इतने ओवर्स पड़े हैं कि अगर आप पार्टनरशिप लगा लें तो मुझे लगता है कि एक रिकवरी जॉब ज़रूर हो सकती है। उसके बाद आपसे बात करेंगे जनूबी अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान है, और अगर आप ओवरऑल टीम की कॉम्पोजिशन देखें और टीम का एक माइंडसेट देखें तो कप्तान शान मसूद जो हैं वो बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर उनको कप्तान बरकरार रखा गया, इस पर मैं चाहूँगा आज हम थोड़ी सी बात ज़रूर करें। ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव टीम का देखें तो टीम में कई ऐसे नाम हैं जिन पर बहुत सारी डिबेट हो रही है, लेकिन नॉनदलेस यही कहा जा रहा है कि यही पाकिस्तान की बेस्ट टेस्ट टीम है। और अगर 2 टेस्ट मैचेस के लिए 18 का स्क्वाड है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ और मैं ये चाहता भी हूँ कि रुहेल नज़ीर को मैच लाजमी मिलना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ये ज़रूर सोचे कि 2 से 3 विकेट कीपर बैटर्स आपने तैयार करने हैं। और ख़ास तौर पर हाल ही में जो पाकिस्तान शाहीन्स का टूर रहा उसमें जो रुहेल की परफॉर्मेंस थी वो बहुत इंप्रेसिव रही है और मेरे ख्याल से हम पहले ही 2 साल उनके ज़ाया कर चुके हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर अब भी आप उनको बेंच करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। माजी में भी हमने यही देखा है कि प्लेयर्स को स्क्वाड के साथ तो ज़रूर रखा गया, लेकिन उनको पीक पर उनकी वेस्ट किया गया। तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि वफाकी हुकूमत का गैर मुल्की टीम के दौरे पाकिस्तान को VVIP सिक्योरिटी स्टेटस जो है वो दे दिया गया है। और ये ओवरऑल हमें पता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई टीम टूर पर आती है तो जो उसको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है उससे हायर लेवल सिक्योरिटी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ फैंटास्टिक डेस्टिनेशन फॉर नॉट जस्ट क्रिकेट बट स्पोर्ट्स, एडवेंचर एंड टूरिज्म। तीनों में हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है। उसके बाद आपसे हम बात करेंगे साइम अयूब की, जिन्होंने भारत के हार्दिक पांड्या को ओवरटेक करके अब वो नंबर 1 ऑलराउंडर जो हैं वो बन चुके हैं। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बैटिंग में कुछ हमें परफॉर्मेंस नहीं नजर आई, लेकिन बॉल के साथ इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि उस दौर की याद आ गई जब मोहम्मद हफीज़, शाहिद आफरीदी और पाकिस्तान के 1-2 और बॉलर्स भी थे जो इस दौड़ में शामिल रहते थे। तो ख़ास तौर पर शाहिद आफरीदी और मोहम्मद हफीज़ हमेशा हमें T20 ऑलराउंडर्स में नजर आए। तो साइम अयूब को बहुत मुबारकबाद हो। आई थिंक नॉनदलेस एक पर्सनल माइलस्टोन अचीवमेंट तो ज़रूर है। आई वुड स्टिल से कि टूर्नामेंट जीत जाते तो शायद ये खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आपको इसको सेलिब्रेट तो ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप रैंकिंग में बड़े अरसे के बाद ऑलराउंडर्स की रैंकिंग्स में आए हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। उसके बाद आपसे बात करेंगे जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की, जहाँ पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान टीम के जितने मैचेस हैं वो भारत से किसी और मुल्क मुंतकिल करने की दरख्वास्त जो है वो दी है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली लगता यही है कि एक बार फिर शायद पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट करता है, कहीं मैचेस मूव होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। उसके बाद आपसे एक खुशाइन खबर और शेयर करनी है। इंटरनेशनल 3 स्टार इवेंटिंग जो है, जिसमें ख़ास तौर पर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स की बात करते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी हुई है। पाकिस्तान के टॉप घुड़सवार जो हैं उस्मान खान, इन्होंने एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त राइडर हैं उस्मान, और मैं ज़ाती तौर पर भी इनका करियर देखता रहा हूँ। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स के जितने अगर आप में से कुछ फ़ैन्स हैं वो ये ज़रूर जानेंगे कि उस्मान ओवरऑल उनका अगर आप डिजिटल मीडिया पर उनको फॉलो करें थ्रू आउट द ईयर
वो बिजी रहते हैं इस कैंपेन के अंदर। तो इन चीज़ों पर गुफ्तगू करनी थी। अब मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स और साथी एंकर सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, और डेफिनेटली आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, खास तौर पर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को लेकर। वसी शाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे आज के तज्जियाकार जनाब अली तनोली साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली भाई आप? ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जी अवैस, सबसे पहले मेरे ख्याल से वुमेंस वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। स्कोर बोर्ड भी आपने खोल लिया है, काफ़ी मुश्किलात हैं इस वक्त। या मुश्किलात तो हैं क्योंकि आपको पता हम कब से बात करें, सना हमारे साथ ही होती हैं कि ओडीआई क्रिकेट आपको पता थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए ज़रूर एक टफ जर्नी रहती है, क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली अगर देखें तो आपने ओडीआई क्रिकेट कितनी खेली और कितनी लंबा स्पैन के लिए आपका ओडीआई क्रिकेट का कैंप भी लगा है। मुझे पता है एक अच्छी बात है कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ थी, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आप पहले दोनों मैचेस हारे थे, फिर आखिरी जाके मैच जब चेंजेस भी हुई आपकी लड़कियों ने परफॉर्म किया। हम हमेशा बात करते हैं कि उनका कसूर नहीं है, विद लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी लड़कियाँ परफॉर्म करती हैं। शॉर्टर फॉर्मेट हमें ज़्यादा सूट करता है एज़ कम्पेयर टू लॉन्गर फॉर्मेट, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट पे आप देखें तो अब स्कोर 400 भी टच हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाले मैच में आपको याद हो ओडीआई सीरीज़ के अंदर 350 इंडिया ने किया था। इतनी पेस क्रिकेट हो चुकी हुई है, लेकिन आपकी राइटली पॉइंट है, मैं अभी आपसे बल्कि ऑफेयर भी डिस्कस कर रहा था कि ये विकेट कौन सी है, ये श्रीलंका विकेट लग ही नहीं रही। बहुत घास वो जो पहली बॉल जो इन स्विंग हुई है लेट, एक्सपेक्टेड कभी भी नहीं होता श्रीलंका के अंदर कि इस तरीके का हो, लेकिन अगर पाकिस्तान यहाँ पर है तो मुश्किल सिचुएशन है, 5 आपके खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगर आप कुछ हद तक मैं कहता हूँ कि 250 भी करने में कामयाब होते हो तो ये विकेट वो है जहाँ पर आप उनको अंडर प्रेशर लेके आ सकते हो। लेकिन बांग्लादेश को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, कुछ अरसे के अंदर बांग्लादेश टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग पड़ी। आप उनकी बैटिंग ऑर्डर को देख लें, बॉलिंग को देखें, उन्होंने बड़ी से बड़ी टीम को टफ टाइम दिया है। एशिया कप के अंदर भी आप देख लें तो उन्होंने टफ टाइम दिए हैं, तो दैट शोज की कमिटमेंट कितनी अच्छी है। लेकिन जो कल के मैच की आप बात कर रहे थे, दैट वाज वन मैच टू वॉच ऑन। मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी टाइम से इंडिया में है, विकेट्स क्योंकि 400 भी स्कोर किया था, 350 इंडिया करने में कामयाब हुआ था। लेकिन अगर आप पूरे सिनेरियो को देखें, जो गार्डनर ने इनिंग्स खेली थी उससे ज़्यादा भारी इनिंग्स मैं कहता हूँ सोफी डिवाइन की थी, क्योंकि आके ऊपर से आपके जो प्लेयर्स जो उनसे जल्दी आउट हो जाए, सारा का सारा आपको पता है 2 प्लेयर्स पे ही न्यूजीलैंड चलती है, वहां पर आके मिडिल ऑर्डर में स्कोर करना। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोफी डिवाइन से पूछा भी गया आफ्टर द मैच और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे 100 को अहमियत ही नहीं देती, अगर मैं मैच जीत जाती वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी इंपॉर्टेंस है हर मैच की। आप देखिए, मैं बल्कि कह रहा हूँ कि उसकी इनिंग्स सबसे तगड़ी थी, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो खेली थी आके, बेट्स आपको पता है जल्दी आउट हो गई थी। सोफी डिवाइन मिडिल ऑर्डर के अंदर आके कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स 112 शायद उसने किया था, क्रूशियल इनिंग्स थी। लेकिन ऑब्वियसली जब आप नेक टू नेक चलते हो, ऑस्ट्रेलिया को एज जरूर है, क्योंकि जितनी मैंने कहा ना कि इंडिया के अंदर इसको तो क्रिकेट खेल रहे हैं। हम अभी एक सेटअप की बात कर रहे थे ना कि आप उनका सेटअप चेक करो। अंडर 19 टीम उनकी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जहां पर वो भी टेस्ट सीरीज खेल रही है। उनकी वुमेंस टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, इंडिया जो वुमेंस को वर्ल्ड कप चल रहा है। आप अगर उनकी इंडिया ए टीम को उठा के देखें, वो भी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज खेल रही है। तो वो कहीं ना कहीं बैकअप प्लान जो उनसे हैं, यही होता है कि आप प्लेयर्स को ग्रूम करते हो, लेकिन कुछ सीखने की भी चीज़ें होती हैं। आज भी हम भी बात करते हैं एक सेकेंडरी सब्जेक्ट, आज भी वुमेन्स क्रिकेट हमारे कैलेंडर के अंदर है। आप चाहते हो कि अगर आपकी फीमेल क्रिकेटर्स उस लेवल तक जाएं तो आपको बैकअप प्लान किस सेंस में चाहिए। एक पूरे साल के अंदर टूर्नामेंट है, हंसना बहुत आसान होता है फीमेल क्रिकेट के ऊपर, लेकिन जिनको नहीं पता समझना पड़ेगा कि पूरे सर्कल के अंदर एक टूर्नामेंट है जिसमें उसने वापस जाना है फीमेल ने, और उसी में से उसने कम बैक करना है। पाकिस्तान मेंस में तो बहुत सर्कल है ना आपके पास, लीग क्रिकेट भी है, सारे कुछ मामला हैं। उसके बाद आप देखें कॉन्ट्रैक्ट्स के इशू भी रहे, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कितने हैं, क्या पे करते हो, अंडर 19 का स्ट्रक्चर आपका क्या है। अब जाके आई गेस 4 टीमें खेल रही हैं डोमेस्टिक के अंदर, जो एक अंडर 19 का टूर्नामेंट चल रहा है। जब तक आप स्कूल क्रिकेट फीमेल की नहीं लेके आओगे, आपको बैकअप प्लेयर्स। अच्छा, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मेरे कुछ ज़रूर खदशात हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप हर साल एक टूर्नामेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कागजी कार्रवाई नहीं करवा सकते। आपको उसको ब्रॉडकास्ट करना है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ये भी बड़ी चीज़ों में फ़र्क डालता है। नॉट जस्ट कि जी पेपर वर्क में या कॉन्स्टिट्यूशन में या जो आइन है पीसीबी का उसमें है टूर्नामेंट कराना है तो हमने करा दिया, जैसे कि क्लब क्रिकेट कराई जाती है हमारे मुख्तलिफ शहरों में, वो भी ज़बरदस्ती होती है, हमें पता है कि वो किस तरीके से कराई जाती है। लेकिन वसी, मैं मारूफा अख्तर की बात ज़रूर करना चाहूँगा। 20 साल उनकी उम्र है, तकरीबन 30 से ज़्यादा ही वो T20s भी खेल चुकी हैं, साथ ही साथ तकरीबन 26 वनडेज़ उन्होंने खेले हैं, 20 आउट किए हैं। क्या ज़बरदस्त ओपनिंग स्पेल था, और जब आप एक ऐसे यंग टैलेंट को देखते हैं, मैन क्रिकेट वुमेंस क्रिकेट, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे टैलेंट को देख के। बिल्कुल ऐसे, शुक्रिया आपने मदद किया। देखें, कोई भी टैलेंट हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, जहाँ से भी हो, वो जब परफॉर्म करता है तो वो हमें अच्छा लगता है। और द वे शी बोल्ड, मतलब देखें आपको स्विंग मिल रहा होता है, लेकिन वो लेंथ फाइंड करना कि वो स्टंप्स को हिट करे, वो क्रूशल था।
देखिए आपको कंडीशंस मिलती हैं लेकिन उनको यूटिलाइज आप कैसे करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और शी यूटिलाइज देम टू 100%। और जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि हमारी जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म कर रहा था, मुनीबा भी परफॉर्म कर रही थी, सब सिद्रा अमीन ने 2 100 किए, लेकिन अब हम 89 for 5 हैं। तो वो 5 विकेटों वाला जो है वो पहले 2 मैचेस में भी यही हुआ है, आज भी यही हुआ है। होपफुली कि हम यहाँ से अगर जिस तरह इन्होंने कहा कि 70 रन भी और कर लेते हैं, 150 170 के अराउंड हम कर लेते हैं तो इट विल बी नाइस। लेकिन यह है कि बड़े मैच का प्रेशर हमारी लड़कियां नहीं ले सकती, इवन लड़के भी जैसे ही बड़ा मैच आता है नर्व्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसके पीछे यही बात है कि हम बड़ी क्रिकेट खेलते ही नहीं हैं। जिस तरह इंडिया का आप देख लें, एग्जाम्पल देनी पड़ती है ना चाहते हुए भी कि वो किस तरह अपनी क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। अब विमेंस टीम का पहला मैच हुआ गुवाहाटी में, तो वहाँ पे 21,000 पीपल थे। हमारे यहाँ पे PSL के मैच में 21,000 बंदा नहीं होता, तो यू कैन सी द डिफरेंस देयर। बड़ी मुश्किल से तो हमने कैपेसिटी इतनी बढ़ाई है स्टेडियम की। तो ये सारी चीज़ें। फिर कल का जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ, सर ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम के बारे में मैं ये कहता हूँ कि देयर इज ऑस्ट्रेलिया, इन बिटवीन देयर इज डे लाइट एंड देन देयर आर अदर्स। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। आप देख लें कि जब आपको हीली कल परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन पेरी ने और फिबी लिचफील्ड ने आपको बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। वो दे वर 81 for 1 आफ्टर पावर प्ले। तो जब 81 for 1 हो गया तो फिर न्यूजीलैंड द होल वे वो उसको चेज करने में लगी रही। हालांकि उन्होंने बीच में बहुत अच्छे एक्सटेंड किया बॉलिंग का, जहाँ पे सिर्फ 39 रन बने, लेकिन फिर ऐश गार्डनर आई और शी शोड के आप 6 नंबर पे भी आके 100 कर सकते हो एंड यू कैन विन मैचेस फॉर योर कंट्री। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का ये नंबर बड़ा स्पेशल रहा है। अगर आप मेंस क्रिकेट में भी देख लें तो 5-6 नंबर वाला आकर ऐसी इनिंग्स खेल जाता है कि पूरे मैच का पासा पलट जाए। बात वही है ना कि प्रेशर को सोक किया उन्होंने। शी वो जब आई तो उन्होंने ये नहीं है कि पहली बॉल से ही हिटिंग करना शुरू कर दी, उनका थ्रू आउट द इनिंग स्ट्राइक रेट 100 से कम रहा, लेकिन जब उन्होंने कैपिटलाइज किया तो फिर वो उनको उसका रिवॉर्ड मिला। फिर जब बॉलिंग की आप बात करें तो पेरी इज नॉट बॉलिंग, और फिर भी वो 6 बॉलर्स ने कल कंप्लीट बॉलिंग की, तो दैट शोज कि हाउ गुड दे आर। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हीली ने कहा कि हम देखेंगे कि हम कहाँ पे प्रिसाइज हो सकते हैं, दैट वन वर्ड प्रिसाइज। और फिर हमारे कप्तान जब हार के भी आते हैं, वी आर अ स्पेशल टीम, तो दैट शोज द डिफरेंस। नहीं, आपके कप्तान ने तो उसी वक्त स्पेशल टीम आपको दिखा दी जब उन्होंने रनर अप का वो चेक उठा के फेंका सेरेमोनियल, बट खैर उसकी बात हम नहीं करेंगे अभी। वुमेंस क्रिकेट एक सब्जेक्ट हमारे मुल्क में बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन वर्ल्ड कप है और आप दुनिया की टॉप टीम्स के खिलाफ, पाकिस्तान ने वुमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी लाहौर में जब वो क्वालिफाई किया उन्होंने। कैसे देख रहे हैं इस मैच को? तकरीबन 90 रन हैं, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 28वें ओवर का खेल जारी है। पहले तो हमें इसका मतलब ये बात समझनी है कि पाकिस्तानी है। जब टूर्नामेंट में जाते हैं अच्छी टीम होने के बावजूद हम प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं करते, ये सबसे बड़ा मसला है और इसके पीछे वजूहात हैं। मैं इसमें प्लेयर्स को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। उसकी एक वजह है कि आप देखें कि उनको वो एक्सपोजर ही नहीं मिलता। आप जैसे मेंस क्रिकेट की बात करें तो उनको फिर ऐसा एक्सपोजर मिलता है, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि टूर्नामेंट्स होते हैं, वो उनका जाके कोई सीनियर प्लेयर्स के साथ या कोई कोचेस उन पे काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। जो वुमेन क्रिकेट है उसका तो मुझे लगता है कोई रोल मॉडल ही नहीं है, और उसी वजह से हमारे पास रॉ टैलेंट भी उस तरह का नहीं आता कि वो जो परफॉर्म कर सके और जो उस तरह की जो प्रेशर है उसको एब्जॉर्व कर सके। मामला यही है कि हमारे जो रोल मॉडल्स हैं उनका काम क्या है? सिर्फ तनकीद करना। ठीक है, आज तक हमने नहीं देखा है कि हमारे जो रोल मॉडल्स हैं या जो टीवी पे बैठ के तनकीद करते हैं वो कभी आपको ग्राउंड में गए हों और वो उन लोगों को बताया हो कि यार आप ये चीज़ें लेक कर रहे हैं, ये चीज़ें आप बेहतर कर लें। मैं इसकी आपको मिसाल दूंगा, वसीम अकरम थे, IPL में गए, मोहम्मद इरफान की कोई बॉलिंग टेक्निक नहीं थी, इन स्विंग आउट स्विंग, सिर्फ उन्होंने आउट स्विंग सिखाई और वही हमें पड़ गए। उन्होंने पहली हैट्रिक हमारे खिलाफ की और वो आज वही बंदा वहाँ बैठ के हमें जलील कर रहा होता है। मामला ये है कि मैं इस बात को थोड़ा इस पे फोकस करना चाहूँगा। जो हमारे जो साबका प्लेयर हैं, जो बात करते हैं, जो टीवी पे बैठ के तनकीद करते हैं, इन्होंने भी सिस्टम को कुछ नहीं दिया। होता क्या है कि जब ये रिटायर हो जाते हैं, ये देखते हैं यार हम तो अब खेल तो नहीं सकते, उनका होता है क्या कि यार मैनेजमेंट पे तनकीद करो। जब मैनेजमेंट पे तनकीद करते हैं, इनका ये होता है यार कि हम उसकी जगह पे चले जाएं। अच्छा, अगर आप ये तनकीद कर रहे हैं या अगर आप उसको वो पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ें, अगर आप उस जगह पे चले जाएंगे, हम ये सोचते हैं ना कि यार ये अगर चले गए या ये जो तनकीद कर रहे हैं वाकई अच्छी तनकीद होती है, पर वो जब जाते हैं तो वो उसको सॉर्ट आउट नहीं करते, पिक्चर पूरी चेंज हो जाती है। आकिब जावेद की बात करें, आकिब जावेद ने पंखे लगा के ड्राइव विकेट करके सीरीज जितवा दी, या वो एक
क्राइटेरिया क्या था? एक बंदा बाहर बैठा है, उसने बाहर से बैठ के बोला कि यार यहाँ पंखे लगाओ, स्पिनर लगाओ और वो आउट कर दो। सिर्फ इसी पॉइंट पे वो टीम में ले आए, उनको सिलेक्टर बना दिया। सिलेक्टर के बाद अब उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड बना दिया। उस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हेड बनते हुए कभी आपने सुना है कि आकिब जावेद ने कोई कैंप कंडक्ट किया है, कोई टैलेंट हंट किया है, या कोई उसने प्लेयर ग्रूमिंग पे काम किया है? या हमारे इतने लूप होल्स हैं, हमारे प्लेयर्स में इतने वीक पॉइंट हैं, उन्होंने कभी उसको एड्रेस करने की कोशिश की है? कभी नहीं की ना। मसला फिर वही आता है कि हमारा जो आइडियल है या जो वो उनके अंदर बदनीति है, वो भी किसी ना किसी तरह वो यही चाहते हैं कि यार हम टीवी पे बैठे रहें, कोई ऐसा बंदा ना आए जो हमें रिप्लेस करे, या कोई ऐसा बंदा ना हो कि यार कि हम कोई वो बेहतर परफॉर्म करे तो हमें भी कोई ना कोई मार्जिन मिलना चाहिए। मामला फिर वही आके पैसे का ही आ जाता है। यहाँ आपके इर्द गिर्द भी कैसे लोग हैं, वो कहते हैं मैं टीवी पे इसलिए बैठता हूँ मुझे पैसे मिलते हैं, मैं तनकीद भी इसलिए करता हूँ मुझे पैसे मिलते हैं। तो भाई आपने सिर्फ पैसे तनकीद के लिए करने हैं? आपको जो इस मुल्क ने नाम दिया है, ये इस मुल्क ने जो पहचान दी है, इंडिया की हम बात करते हैं, हम बार बार इंडिया की मिसाल इसलिए देते हैं, युवराज सिंह अभिषेक शर्मा के साथ कौन से पैसे लेके काम कर रहा है? आपने देखी ना, बनाया प्लेयर। और वो बंदा बंदे को जब वो आउट होता है या वो उसको पहली कॉल युवराज सिंह की जाती है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्टर अली ने मेंशन किया। आई थिंक मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्लेयर्स का जर्नी स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है। जो फॉर्मर प्लेयर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम इतने ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो दे जाएं जो हमारी जो नेशनल टीम है उसको जिता सकें, और वो फिर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आते हैं। लेकिन इस पर हम मजीद गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। अभी आपको ये ज़रूर अपडेट देनी है कि एक और विकेट का जो नुकसान हुआ है वो आलिया रियाज थी। आई थिंक वो प्रेशर बढ़ता गया, शॉट खेलने की कोशिश की और अपनी विकेट गंवा बैठी, और इस तरह 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तकरीबन 28.2 ओवर्स, पाकिस्तान इज़ नाउ 94 फॉर 6। आई वुड बिलीव कि यहाँ से पूरे ओवर्स खेलने चाहिए। ये मैच आप बराह रास्त मुलाहिजा फरमा सकते हैं PTV स्पोर्ट्स HD पर। तमाम एक्शन आपको लाइव मिलेगा। नतालिया परवेज़ इस वक्त खेल रही हैं और साथ ही साथ फातिमा सना कप्तान जो हैं वो मौजूद हैं। आई थिंक फातिमा की अब इनिंग्स बड़ी क्रूशल होगी कि वो पूरे ओवर्स यहाँ से कैसे खेलती हैं। इसके साथ साथ आई थिंक ये भी ज़रूरी होगा कि अगर पूरे ओवर्स को यूटिलाइज़ करते हैं, स्ट्राइक रोटेट करके पार्टनरशिप बन जाती है, तो थोड़ा सा बेहतर आउटलुक हो सकता है। वैसे अभी भी इतने ओवर्स पड़े हैं, आई थिंक अगर 20 ओवर्स पूरे खेल लें तो एक रिस्पेक्टेबल टोटल मिल जाएगा आपको। अहमद भाई, नतालिया की कभी बैटिंग पे ही आपको याद हो, शायद आखिरी मैच के अंदर एक पार्टनरशिप बड़ी अच्छी उन्होंने बनाई थी अपना, ऑलमोस्ट 80-90 रन की थी अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इंटेंट तो है, वो वाली इंटेंट नहीं मैं कह रहा हूँ कि बैटिंग की जिस तरीके से ये बड़ा खतरनाक लफ्ज है क्योंकि आपने इनिंग्स को बिल्डअप यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन फातिमा सना एक यंग कप्तान है, वन ऑफ दी प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स जिनके बारे में बात भी होती है एज एन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ना, फिर मैं कहता हूँ कि हमने सिर्फ 1-2 नाम ही बनाए हैं। निदा डार की हम बार बार, मैं भी करंट सेटअप की बात करूँ, निदा डार की हम बात करते हैं कि हमारे पास मिडल ऑर्डर में सीनियर कैंपेनर जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो नहीं है। आपने बैकअप बनाया नहीं है। मैं फिर भाई वहाँ चली जाती है कि ना अंडर 19 स्ट्रक्चर आपका इतना स्ट्रांग है वुमेंस टीम का, ना आपके पास पाकिस्तान अंडर 23 पाकिस्तान ए तक नहीं है वुमेंस की। हम भी सेटअप के अंदर है, आपके पास है ही नहीं, सेटअप ही नहीं है जहाँ से आप एक मेंटल ग्रूमिंग करते हो प्लेयर की। आलिया रियाज बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम में है, पिंच हिटर तो हैं लेकिन पैचेस की पिंच हिटर नहीं चाहिए होती आपको, प्रॉपर। इसमें एक और भी मसला है ना, इंडिविजुअलिज्म का भी बड़ा मसला है। अगर आपको याद होगा, बिस्मा मारूफ जब कप्तान थी तो सिर्फ बिस्मा मारूफ की बात होती थी, उन्हीं की स्टोरी नजर आती थी, उन्हीं के बारे में पूरी दुनिया को एक पोर्ट्रे किया जाता था कि यही प्लेयर है, बाकी सब ओवरशैडो हो गई। अब फातिमा सना आई, उनकी स्टोरी को इंस्पिरेशनल बना के बताया जा रहा है। उसके बरक्स नशरा ने जो रिकॉर्ड बना दिया उसको उस तरीके से नहीं पजीराई मिली। सिदरा ने 200 कर दिए, 200 वुमेन्स क्रिकेट में बहुत बड़ी बात है, बैक टू बैक, उसको इतनी पजीराई नहीं मिली। कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अटेंशन वुमेन्स क्रिकेट में सिर्फ कप्तान ही रहता है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करूं मैं भी, क्योंकि नेशनल टीम के साथ रहा हूं, चाहे उसकी बात करें चाहे पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, क्लब हम भी तो लीग टीम्स के साथ काम करते हैं। ये मसला हमारी सबसे बड़ा फॉल्ट आपकी, मैं भी इस मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा, मीडिया इंडस्ट्री का होता है। किस सेंस में कि आप पूरी टीम के अंदर एक स्पॉटलाइट प्लेयर उठाते हो, उसी की पिक्चर्स, उसी की वीडियो, उसी की जो एडवर्टाइजमेंट है सारा उसी को आप स्पॉटलाइट फेस से कहना कि आप उसी को कर रहे हो, तो सारा कुछ कि जी जो भी बच्ची हैं उसको फॉलो करें, उसकी जर्नी को आप करते हो। लेकिन अगर आप देखो पूरी टीम के अंदर परफॉर्मेंस हमेशा बात नहीं करती, आपका हार्डवर्क पे करता है कि वो किस सेटअप से उठ के आई, कहाँ पर वो गई, उसकी पूरी जर्नी आप कैरी करते हो। मैं दूसरे प्लेयर्स की बात करूँ जिनको आप स्पॉटलाइट बनाते हो, हम नहीं बनाते। मैंने आपको कहा ना कि निदा डार में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे बताया ना, एक हीरो की अगर बात करता हूँ वुमेन्स टीम में, छोटी बच्ची को पूछो सना मीर, सना मीर के बाद बिस्मा आ जाएगी, बिस्मा के बाद आपके पास निदा डार,
अभी मैं फातिमा सना, ये 4 ही हैं, इसके अलावा लिटरली कोई नहीं है। किसी को आप हमने जाके कभी पूछो ना, glorify नहीं किया, ये बिल्कुल। 4 ही हैं नाम जिनके बारे में बार बार कोई बात करता है, या ज्यादा से ज्यादा सना, क्योंकि ऑब्वियसली ये नहीं कि हमारे साथ बैठती हैं, वैसे कह रहा हूँ कि उसने सर्व किया, ज्यादातर कहते हैं सना मीर बनना है, क्योंकि आपने ग्रूम नहीं किया किसी को। अब भी वक्त है कि आप अगर इस चीज को नहीं रियलाइज करेंगे, हम खुद बात करते हैं ना कि शायद आप वो प्रेशर है आपके ऊपर आईसीसी का कि अगर आप वुमेन्स टीम के ऊपर नहीं करेंगे तो आप बड़े टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट मेंस में भी नहीं करेंगे। हम बहुत पीछे हैं। आप जब लाइजॉनिंग की बात करते हो, बहुत अरसे से आपने एक रट लगाई कि जी पीएसएल वुमेन्स आ रहा है, पीएसएल वुमेन्स आ रहा है, कहाँ गया वो? स्कूल क्रिकेट आपने एक एग्जीबिशन, मैं और आप तो स्कूल क्रिकेट का वेट कर रहे हैं। आपको याद हो, मैं खुद एक, हम क्योंकि जिस आप एक सेटअप के अंदर, मैं भी एक सेटअप के अंदर हूँ, जब आप स्कूल्स के अंदर जाते हो ना, कसम खुदा की बच्चियां पता है क्या कहती हैं सर हमारी कोई जिंदगी नहीं है, हम भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम कहाँ जाएं? आपने कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं छोड़ा। आप इस्लामाबाद कैपिटल में बैठे हो, आपके जो इदारे यहाँ पर हैं जो स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, खुदारा यार आप वुमेन्स क्रिकेट को देखो तो सही। मेरी एक बेटी है, मैं क्रिकेट उसको खिलाना चाहता हूँ, मैं कहाँ भेजूँ? आपके पास अकेडमी नहीं है भाई। नहीं, आपको ये बिल्कुल आई थिंक ग्रास रूट स्ट्रक्चर्स पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर मैच आप बराह रास्त देखना चाहते हैं तो पीटीवी स्पोर्ट्स पर आप तमाम तरह एक्शन देख सकते हैं। हम लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट ज़रूर करते रहेंगे। टेस्ट क्रिकेट के ऊपर ज़रूर आएंगे। वसी स्क्वाड का ऐलान हो गया, शान मसूद फिर कप्तान मुकर्रर हो गए। बड़े कॉन्फिडेंट थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, और फिर अजहर महमूद जो इस वक्त इंटरम कोच हैं, इंटरम का लफ्ज़ भी बड़ा पक्का हो गया, तो वो भी बड़े कॉन्फिडेंट थे। इस सीरीज़ को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, अगर आप फिर फाइनल तक रसाई हासिल नहीं करते तो फिर मुवाजना तो ज़रूर करना है टेस्ट क्रिकेट का। देखिए हमारी टेस्ट क्रिकेट तो वनडे और T20 से भी बहुत ख़राब है। जो बात हमारी जो क्रिकेट इस जगह तक पहुंची है ना, तो वो पिक्चर वो है जो पंखे लगाए आपने और वो पिच तैयार की। आपने 2 इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस जीते, आपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक मैच जीता, आप उसका जिक्र क्यों नहीं करते कि उसी सीरीज़ में आप वेस्ट इंडीज़ से हार भी गए? देखें, आपको टीम्स पकड़ लेती हैं, आपके पास आप स्पिनर खिला भी दोगे, स्पिन ट्रैक्स बना भी लोगे, आपके पास क्वालिटी है कि स्पिन को खेलोगे? आपने खेलना भी तो है ना। यू नीड टू स्कोर 200 220 टू मेक थिंग्स हैपन। आप वो तो नहीं कर पा रहे, आपके पास वो क्वालिटी ही नहीं है। अब देखें, इमामुल हक को आपने वापस लाया है, तो आप देखें पहले आप उसको पर्ची कह के बाहर निकालते हो, फिर आप उसी को वापस लाते हो ऑन द बैक ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज इन काउंटी क्रिकेट एंड ऑल दैट। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम जब अपने प्लेयर्स ग्रूमिंग की बात करते हैं, कि जिस तरह आपने कहा रोहेल कि हमने 2 साल ज़ाया कर दिए, वो अंडर 19 का कप्तान रहा, आपने टीम के साथ ही नहीं रखा उसको, और अभी भी अगर रिजवान टीम में है तो आई डाउट कि वो मैच खेल सकेगा। और अगर आप उसको पाकिस्तान के अंदर टीम के अंदर मैचेस नहीं देंगे तो वो कैसे ग्रूम होगा? कुलदीप यादव को आप देखते हैं, उन्हें ग्रूम किया, ही वॉज नॉट दिस क्वालिटी 4 years ago, लेकिन इंडिया ने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया। फैसल अकरम वही चीज़ है, सुफियान मुकीम वही चाइना मैन है, आप उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप उनको प्रेशर में नहीं खिलाओगे तो क्या होगा? अब देखें 18, जिस तरह आपने बात की कि 18 का स्क्वाड सब तनकीद कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, बिकॉज यू रब शोल्डर्स विद द प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। आप ड्रेसिंग रूम में जाते हो, आपको उस चीज़ का एक अंदाज़ा होता है, यू गो टू द मीटिंग्स, आप सब कुछ करते हो, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि आपका होम सीरीज़ है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आसिफ अफरीदी की सिलेक्शन 39 ईयर्स के वो होने वाले हैं, और वो भी कागजी 39 है। नहीं, उसको तो जस्टिफाई उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा आउट उन्होंने कर दिए, तो इसलिए फिर हमने परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन की। बड़ा नाउ द क्वेश्चन इज कि आप 39 ईयर्स ओल्ड को आप हनीफ मोहम्मद में खिलाओगे या कोई 22 साल? मेरा सवाल, मैं एक और सवाल आपसे करता हूँ, मेरा सवाल तो ये फिर नुमान अली क्या करें, उनको क्या करना? साजिद खान का क्या करना है? आपके पास सिर्फ जो प्रोस्पेक्ट है वो अबरार है, और अबरार इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लोज टू 30 एज वेल। तो आप ये देखें कि आपका मेथड नहीं है सिलेक्शन के पीछे। आपने साइम अयूब को T20 की परफॉर्मेंस पे टेस्ट से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, वो लास्ट सीरीज में इंजर्ड हो गए थे, बट आपने उनको बैक करना है यशस्वी। अच्छा, ये उनके बारे में मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगा कि शायद अगर ये रैंकिंग 2 दिन पहले आ जाती तो शायद उनका भी स्क्वाड में नाम आ जाता। ये वो बड़ा हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है। लेकिन अली, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि साइम अयूब वाला एक फैक्टर जरूर है कि इस वक्त वो देखें, पाकिस्तान के लिए खुशाइन है कि ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान का एक नंबर 1 ऑलराउंडर आ गया, बट एट द लॉन्ग रन अगर आप इसको देखें तो साइम की बैटिंग काफी मायूस कुन रही है एशिया कप के अंदर। मुझे तो सबसे पहले ये जो रैंकिंग है ना, इस पे एतराज है। उसका मामला ये है कि पता नहीं क्या क्राइटेरिया है, या अगर तो सिर्फ आउट करना या बॉलिंग डॉट करना या इम्पैक्ट इसमें काउंट नहीं होता, या इम्पैक्ट इसमें देखा जाए तो सबसे अच्छी इम्पैक्ट बॉलिंग इब्रार ने की है इस पूरी सीरीज में, इस पूरे टूर्नामेंट में। उनकी 3 दर्जे तो नजली होगी है। तो मतलब क्राइटेरिया क्या है? और जो जिनको हमने बैटिंग करवानी थी वो भाई साहब ऑलराउंडर बन के नंबर 1 हो गए। तो मतलब तो यही है, वो आप ये बात अच्छी कर रहे थे कि ये 2 दिन शायद पहले आ जाती तो उस बंदे की जगह फिर बन जानी थी। तो
समझ नहीं आ रही ना कि ये सिलेक्शन किस क्राइटेरिया पे हो रही है। दूसरा, हम बात करते हैं कि हमारी कोई प्रायोरिटीज नहीं है, हमने प्लेयर का पोटेंशियल का नहीं पता, कैपेसिटी का नहीं पता कि उसका क्या किस जगह पे खिलाना है, ये इसकी क्या पोटेंशियल है, ये किस जगह पे बेहतर पाकिस्तान के लिए सर्व करेगा। हमारे टेस्ट प्लेयर आज तक डिसाइड नहीं हुए, हमारे ओडीआई प्लेयर्स आज तक डिसाइड नहीं हुए, हमारे T20 प्लेयर्स आज तक डिसाइड नहीं हुए। हम अभी बात करते हैं वो इंटेंट वाली, इंटेंट का तो नाम इतना खतरनाक हो गया कि हम वो लेना भी नहीं चाहते कि कहीं इंटेंट ये T20 के इसके उठा के ये टेस्ट क्रिकेट में ना ले आए। मामला यही है कि अभी पीछे रॉ मटेरियल नहीं है, ना उसको ग्रूम करने वाला है, ना कोई बैकअप है। तो मामला वही है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं कि वो जो 39 ईयर्स के आसिफ अफरीदी हैं, उनको क्यों लेके आए? उसको इसी वजह से लेके आएंगे, यार इसकी उम्र खत्म होने वाली है, डेब्यू करा दो, आगे ये भी जाके टीवी पे बैठ के कोई पैसे जैसे कमा लेगा। अच्छा, 3-4 को हम ऐसे करा चुके हैं कि जिनको हमने एक एक मैच खिला के साइड पे कर दिया। अभी हाल ही में काशिफ अली की भी हमने मिसाल देख ली, उनको डेब्यू कराया गया, वो खेल के पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हुरैरा की अवैस ने भी कल बात की कि यार उस प्रोस्पेक्ट को आपको ज़्यादा खिलाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर हम कभी लिस्ट बनाएं कि कितने लोग हैं जो 5 से कम टेस्ट मैचेस खेलें, तो शायद बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी हमारे पास। अच्छा, वो सबसे ज्यादा खतरनाक तजिए वही लोग करते हैं जो टोटल कोई 2 टेस्ट खेला होता है, कोई 1 टेस्ट खेला है, वो ऐसे तजिए करेगा कि भाई जमीन फाड़ देंगे। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो आज तक वो भी कभी इंडिया से नहीं जीते, पर वो जब ये लोग इंडिया से हारते हैं वो ऐसी तनकीद करेंगे, यार ये कैसी टीम है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। भाई खुद भी आप कभी नहीं जीते। और दूसरी जो हम बात कर रहे थे रोहेल नजीर की, रोहेल नजीर को बिल्कुल चांस देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कैप्टन हमारे ज्यादा चेंज हुए हैं, विकेट कीपर हमारे कम चेंज हुए हैं। अगर हम कैप्टन की लिस्ट गिनवाएं ना तो आपको याद करना पड़ता है कि यार सीक्वेंस क्या आ रहा है। जबकि अगर आप विकेट कीपर की सीक्वेंस गिनना चाहें तो आपके लिए बड़ा आसान है, मोइन खान है, राशिद लतीफ हैं, उसके बाद सरफराज आ गए, उसके कामरान अकमल आ गए। कहीं ना कहीं प्लेयर्स ने भी तो ज्यादती की है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटी शायद प्लेयर्स की भी इसमें वजह बनती है। सरफराज अपने दौर में कोई विकेट कीपर बैकअप नहीं तैयार कर पाए, रिजवान ने भी कोई नहीं तैयार किया, रिजवान आए तो रोहेल को फौरन साइड पे कर दिया गया। तो ये एक रिवायत भी पाकिस्तान वो वजह है ना, मैं यही बता रहा हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग इतनी ज्यादा लॉबी हो जाती है। जैसे अभी भी हारिस की बात करें, पता नहीं हमारी मैनेजमेंट सिर्फ एक विकेट कीपर को लेके क्यों पोजेसिव हो जाती है। वो चाहते हैं यार हम इसी को साथ रखेंगे। भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो आप बैकअप रख लें। हसीबुल्ला को आपको याद होगा PSL में हम बात भी करते थे, उसको इस वजह से नहीं खिलाया कि वो कहीं रिजवान को रिप्लेस ना कर दे। भाई आप बैकअप रखें ना, खुदा ना ख्वास्ता कोई इंजर्ड ही हो जाता है तो आपके पास ऐसा बंदा तो जिसको आप खिला सके। अच्छा, इंग्लैंड एक टाइम पे 3 विकेट कीपर टीम में आप देखें ना 11 तो ये एक क्राइटेरिया है। मसला वही है कि यहाँ देखें हम लोग क्या करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे साइम अयूब की, साइम अयूब ने बॉलिंग क्यों शुरू की? उसको पता था यार मुझसे बैटिंग नहीं हो रही, जुगाड़ के लिए उसने कहा बॉलिंग कर लो, जगह बनी रहेगी। अब होता क्या, विकेट कीपर को क्या, विकेट कीपर का काम क्या है, बैटिंग करे, बैटिंग ऑलराउंडर होता है, वो बैटिंग के असल फोकस होता है। आपने इंग्लैंड की बात की, वो सब बैटिंग इतनी अच्छी करते थे कि वो आके हर जगह रेस्क्यू करते थे। हमारा क्या है, हम विकेट कीपिंग को मैन रखते हैं। ओ भाई आपने बैटिंग भी करनी है साथ, आप बैटिंग नहीं कर रहे और सिर्फ इस वजह से टीम में कि मैं विकेट कीपर हूं, भाई ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो बड़ा अजीब सा है कि, और दूसरा मैनेजमेंट इस चीज पे काम नहीं करती। भाई आप लोगों को लेके पोजेसिव ना हो, आप बैकअप बनाएं और परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाएं। जो परफॉर्म नहीं करता आप उसका बैकअप लेके आए, जब आप बैकअप रखेंगे तो वो लोग परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ये मैंने पहले भी ये बात की थी कि एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहीं ये बात की, उन्होंने कहा कि जी साइम बैटिंग के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उन्होंने बॉलिंग के साथ, जो अभी अली ने भी जिस चीज़ का मुवाजना किया, तो मेरा थोड़ा सा उन पे एतराज़ था जिस पे वो नाराज़ भी हो गए। मैंने कहा जी आपकी भी एक साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी, आपने बैटिंग में कुछ नहीं किया, बॉलिंग में आप परफॉर्म कर गए तो जगह बन गई। तो मैंने कहा जी ये फिर अब उनको भी हक है जो अब खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा आई थिंक वो बात ठीक है कि जो साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, बड़ी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट और माजरत के साथ, उनको ये भी सोचना चाहिए कि उनके अपने दौर में क्या होता रहा है। वहाँ तो ये भी होता रहा है कि मेक शिफ्ट विकेट कीपर्स बना दिए गए ताकि कोई और विकेट कीपिंग ही ना कर सके। तो हाल ही में भी हमने देखा है कि हमने कहा कि बस जो थोड़ी बहुत विकेट कीपिंग कर लेता है उसको रख लो ताकि विकेट कीपर आ ही ना सके। बट इसके अलावा ओवरऑल साइम का इम्पैक्ट जो है वो एज अ बॉलर तो बहुत रहा है। आई मीन एक यूटिलिटी प्लेयर इंसान बन जाता है। और शायद माइक हैसम जो आपके कोच हैं, उनका भी यही मौकफ है कि मुझे ऑलराउंडर्स चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं मुल्तान सुल्तान में होता। अच्छा सही। देखिए मैं खुद उस दिन हैरान था कि माइक हैसन की अगर बात करें तो ऐसे लग रहा था कि शायद ब्लड प्रेशर का मरीज बन चुका होगा। जो हालात बेचारे परेशान थे, ऐसे ना कहें आप, बेचारे परेशान लगे आपको। नहीं, मैंने कहा बेचारा परेशान लगा। आपने तो ब्लड प्रेशर बना दिया। इस सेंस में कह रहा हूँ कि उस दिन भी हम बात कर रहे थे, लेट्स बी फ्रैंक कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नहीं है, दिस इज़ अ पाकिस्तान टीम। और आपको हर प्लेयर यहाँ पर स्ट्राइक रेट वाला नहीं चाहिए। आपको कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स चाहिए जो कि मेरिट पे आके खास करके कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेल सकें। मुझे पता है कि चाहे मैं हूँ, हम सब कसूरवार हैं, हमने भी कहा नहीं यार बाबर से नहीं हो रहा, रिजवान के आगे
अगर आगे जाके देखें तो उनकी जगह नहीं बनती T20 के अंदर, शायद ना बने, लेकिन उस बैकअप के लिए क्या हमने किसी को तैयार किया? हमने नहीं तैयार किया। मैं फिर वही बात करता हूँ कि बहुत से लेजेंड्स के साथ आप भी शो करते रहे हैं, मैं खुद भी करता रहा हूँ अभी, बल्कि हालिया किया भी है, सब काबिल एहतराम है, लेकिन लेट्स बी फ्रैंक, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो आपने मेंटोर्स रखे होते हैं, जो आपने लेजेंड्स रखे हैं फॉर द गेम, टीवी पे बैठ के तो बात करना बहुत आसान है, क्या किसी ने आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा है कि यार ये मेरी सीवी है, ये अंडर 19 के लिए, पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए नहीं है, मैंने अंडर 19 के साथ काम करना है? मैं चैलेंज करता हूँ 99% कोई भी नहीं कहता, क्योंकि उसको पता है वहाँ पर पैसे, फेम, मार्केटिंग कम है, नेशनल टीम की मार्केटिंग ज़्यादा है। जब तक आप उस चीज़ पे उसको नहीं बिठाओगे अंडर 19 पे लाके, राहुल द्रविड़ कभी ज़िंदगी में प्लान्स में नहीं था। नहीं, आप तो अंडर 19 की बात कर रहे हैं, इतने इतने बड़े साबिक क्रिकेटर्स जो टीवी पे आके, जिस तरह अली ने कहा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब उनको को पीसीबी में आ जाएं या कोचिंग आकर संभालें तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते, वो कहते हैं हम सिर्फ बात की हद तक ठीक मज़े की बात बताऊँ कि आप, हम तो शो करते रहे ना, आप भी करते रहे हो, आप जब वो बात करते हैं ना, जब आप उनको एक बात करो ना कि अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात की है, मुझे एक प्लान ज़रा रिटर्न दे दो कि क्या करना चाहते हो, मैं आपको चैलेंज करके बता रहा हूँ, भाग जाते हैं। बड़े हैं, क्रिकेटर्स हैं, बड़े नाम है, सुन भी रहे होंगे, तकलीफ होती है, लेकिन देखो बात सच है। राहुल द्रविड़ की बात बता रहा हूँ, मैं भी एक एक्स कोच के साथ अभी शो कर रहा था, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि राहुल द्रविड़ वाज नॉट इन द प्रोसेस ऑफ इंडियन हेड कोच। अंडर 19 में जब उसने टीम लेके आया, अंडर 19 को जब वो टूर्नामेंट जीती गई, अंडर 19 से लड़के इंडिया अंडर 23A इंडिया में गए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड मजबूर हुआ, आपको याद है तब भी गंभीर वाला पंगा चल रहा था कि यार नहीं, इसको उधर लेके जाओ, टीम वहां से निकल। अच्छा, आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं चाहूंगा कि हम अपने नाजरीन को वापस कोलंबो जरूर लेकर जाएं, जहां पर पाकिस्तान टीम को 7वीं विकेट का नुकसान हो गया है, और ये बड़ी विकेट थी। फातिमा सना जो हैं वो पवेलियन वापस चली गई हैं, तो अब 107 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हैं, 30.2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। तमाम तरह एक्शन आप बराह रास्त पीटीवी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। आई थिंक अब बड़ी रिकवरी जॉब होगी। नतालिया परवेज इस वक्त अच्छा खेल रही हैं, 2 बाउंड्रीज और स्कोर कर चुकी हैं, उनका साथ दे रही हैं डायना बेग। अब 10 ओवर्स पड़े हैं, 3 विकेट्स हैं, क्या टोटल है जिस पे आपको लग रहा है कि डिफेंड कर पाएंगे? आपने कहा कोलंबो, मैं तो ना जाऊँ, इस वक्त जो सिचुएशन आपको नजर आ रही है टीम की, यार सबसे इंपॉर्टेंट अहमद भाई, जो आप बात करें, आपका ओवर्स खेलना है, आप पूरे ओवर्स खेलें। मुझे पता है कि इस वक्त जो लाइन आपकी लगी हुई, ऑब्वियसली पीछे कितने ऐसे बैट्समैन है जो कि लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, सिवाय नतालिया कि आपको पता है सच कोई है नहीं। हाँ, डायना बेग कहीं ना कहीं हैंडी हो सकती है, लेकिन वो कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स नहीं खेल सकती। आपको ओवर्स खेलने पड़ेंगे ऊपर, जितना ओवर्स खेल सकते हैं कम से कम आपके पास एक स्कोर आ जाएगा। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि एक अच्छा एक्सपीरियंस जरूर है पाकिस्तान टीम के लिए, ऑन अ गिवन डे आप टफ टाइम जरूर दे सकते हो, लेकिन अगर आप करने में कामयाब होते हो 170 180, टीम्स तो 300 कर रही हैं, 350, लेकिन ये कि एटलीस्ट आप टफ टोटल थोड़ा सा आप उनको फाइट जरूर दे दोगे यहाँ पर। लेकिन जो ये लूप होल्स, हम याद आपको बात कर रहे थे, लूप होल्स क्यों हैं? क्योंकि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करके अपनी टीम को नहीं भिजवाया वहां पर फ्रेंडली मैचेस खेलने के लिए। मैं नहीं कहता कि आप श्रीलंका सीनियर टीम के साथ खेलते, एटलीस्ट आप श्रीलंका ए के साथ तो खेल सकते थे ना खेलते तो उनकी जो क्लब क्रिकेट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कूल क्रिकेट, एटलीस्ट आपको वो पिच का तो आइडिया होता क्या है। तो गलतियां हमारी हैं, गलती टीम बिल्कुल। बहरहाल मुझे लगता यही है कि हम अभी भी, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है हम ये टोटल जो भी होगा डिफेंड कर पाएंगे। बट वैसे थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वसी आपका बहुत शुक्रिया, अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। जाने से पहले आपके साथ पाकिस्तान हॉकी से जुड़ी एक खबर जरूर मैंने शेयर करनी है, और वो ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक डिटेल खत जो है वो लिखा गया है, और उसमें ये कहा गया है कि FIH को बताया गया है कि पाकिस्तान जो है वो भारत में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेगा, और वेन्यू को चेंज करने की बात की गई है, और उसमें बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनज़र रखा गया है। और अगर याद रहे कि ये टूर्नामेंट जो है वो 28 तारीख से शुरू होना है, जबकि पाकिस्तान का मैच 29 नवंबर को खेला जाना था, और अब बाकायदा तौर पर बता दिया गया है कि PSF ने इंसिस्ट किया है कि पाकिस्तान के जो मैच हैं वो इंडिया से बाहर किसी भी और वेन्यू पर, किसी भी और मुल्क में रखे जाएं। पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो इंडिया जाकर नहीं खेल पाएगी। अब इस पे जो भी मौक़िफ़ FIH से आता है वो तो वक्त ही बताएगा कि इस पर क्या फ़ैसला होता है, लेकिन ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और इसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान की चाहे वो जूनियर टीम हो, चाहे वो मेंस टीम हो, चाहे कोई भी टीम हो, वो भारत जाकर किसी भी स्पोर्टिंग मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगी। तो ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से, और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि FIH जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई न्यूट्रल वेन्यू को तश्कील देगी, या उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और पाकिस्तान का जो स्केड्यूल है वो फिर उस हिसाब से चलेगा। जैसा कि मैंने कहा, याद रहे कि 29 को भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेलना है। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।